नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने वाला हूं हमारे नए सॉफ्टवेयर चैट्समी के बारे में। चैट्समी जो है व्हाट्सएप कम्युनिकेशन मैनेजर है। इसमें आप सारे स्टाफ की जो व्हाट्सएप की कन्वर्जेशन है उसको मॉनिटर कर सकते हैं। ये मल्टीपल एजेंट को सपोर्ट करता है। सिंगल क्लिक में आप कोई भी एक सिंगल चैट को ट्रांसफर कर सकते हैं। डिपार्टमेंट वाइज आप चैट को ट्रांसफर कर सकते हैं। क्विक रिस्पॉन्स दे सकता है एडमिन किसी भी कन्वर्जेशन पे, यानी स्टाफ से किसी की अगर कोई कन्वर्जेशन चल रही है और उसमें एडमिन चाहता है कि वो उस कन्वर्जेशन में कोई रिप्लाई करना, तो वो सिंगल डैशबोर्ड से ही किसी भी स्टाफ की चैट पर रिप्लाई कर सकता है। हमारा जो सॉफ्टवेयर है ये फ्लेक्सिबल है, आप किसी भी बिजनेसेस में इसको यूज कर सकते हैं। अभी मैं इसका एक ओवरव्यू देता हूं आपको। ये हमारा नए सॉफ्टवेयर का डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड के अंदर मैट्रिक व्यू के अंदर आपको मिल जाता है कि अभी कितने लोगों से जो कन्वर्जेशन है वो अभी रनिंग है, जो न्यू चैट्स हैं वो अभी कितनी है और जो चैट्स क्लोज हो गई हैं वो कितनी है। ये एक दिन का जो है यहाँ पे शो करता है। अगर हम यहाँ पे एडमिन मेन्यू के अंदर आते हैं तो यहाँ हमें मिल जाता है स्टक्स का ऑप्शन। जहां भी मैं स्टक्स का वर्ड यूज करूंगा तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि डिपार्टमेंट का ऑप्शन। ठीक है, यहाँ मैंने डिपार्टमेंट ऐड किए हुए हैं। एक मैंने अंकिता के नाम से किया हुआ है, एक मैंने सेल्स के नाम से किया हुआ है, एक मैंने सपोर्ट के नाम से किया हुआ है। ये जो नेम है ये आप अपने अकॉर्डिंग जितने मर्जी चाहे यहाँ से स्टक्स ऐड कर सकते हैं। ये अगर आपकी कन्वर्जेशन आपकी कंपनी में जिस टाइप से होती है, सपोज करिए आपकी कंपनी में जो कन्वर्जेशन होती है वो इंडिविजुअल पर्सन वाइज होती है, तो इंडिविजुअल पर्सन वाइज नेम आप यहाँ पे जो स्टक्स ऐड कर सकते हैं। सपोज करिए आपकी कंपनी के अंदर जो कन्वर्जेशन होती है वो डिपार्टमेंट वाइज होती है, जैसे सेल्स सपोर्ट, तो आप सेल्स सपोर्ट या जो भी आपका डिपार्टमेंट हो ऐसा आप स्टक्स ऐड कर सकते हैं। हर एक स्टक्स में आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है कलर का। कलर से क्या होता है कि जब कन्वर्जेशन आप देखेंगे तो कलर से आप जल्दी पहचान लेंगे कि ये जो कन्वर्जेशन है ये किस डिपार्टमेंट की है। इसके बाद आपको एक ऑप्शन मिल जाता है मेंबर्स का। जो मेंबर्स है वो आप अनलिमिटेड मेंबर्स ऐड कर सकते हैं। यहाँ मेंबर की कोई लिमिटेशन नहीं है। अगर आपके यहाँ पे 10 स्टाफ है, 15 या 20 या 25 स्टाफ है, तो आप जितने चाहे इतने यूजर आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। और किसी भी यूजर को आप जब यहाँ पे ऐड करेंगे तो यहाँ पे आप नीचे देख रहे हैं इसमें एक ऑप्शन होता है कि इसको जो स्टक्स है यानी जो डिपार्टमेंट है वो आपको कौन सा असाइन करना है। जैसे यहाँ पे मैंने ये अंकिता को जो है सिर्फ एक ही स्टक्स यहाँ पे ऐड कर दिया, अंकिता। अब अंकिता को जो है वो सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर यानी एक ही डिपार्टमेंट की चैट दिखेगी अंकिता की। अब हम ये तो है इसका एक छोटा सा सेटअप है जो आपको यहाँ से करना है। यहाँ अब हमारा एडमिन एरिया का काम खत्म हो जाता है। बस यही है कि आपने स्ट्रक्चर ऐड कर लिए, मेंबर ऐड कर लिए और मेंबर को आपने डिपार्टमेंट के अंदर आपने असाइन कर दिया। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे रिलेशनशिप में। रिलेशनशिप में आपने यहाँ से अपना व्हाट्सअप नंबर ऐड कर दिया। मैंने ऑलरेडी 2 नंबर ऐड किए हुए हैं, एक देवेंद्र और एक अंकिता। अगर मैं यहाँ पे ये देवेंद्र पे यहाँ पे पेंसिल का बटन से मैं इसको मॉडिफाई करता हूं तो यहाँ पे मुझे ऑप्शन मिल जाता है। ये मैंने यहाँ पे नेम डाल दिया और मैंने इसका जो स्ट्रक्चर है वो सपोर्ट रखा। ये सपोर्ट यानी यहाँ पे इसलिए रखा हुआ है कि बाय डिफॉल्ट जो इसका स्ट्रक्चर रहे वो सपोर्ट रहे, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे इस नंबर पे जो भी मैसेज करता है वो सपोर्ट के लिए करता है। तो होगा क्या, कोई भी इनकमिंग जब मैसेज आएगा, जैसे मेरे इस नंबर पे किसी ने भी हाय लिखा, हेलो लिखा, तो होगा क्या कि सॉफ्टवेयर जो है ऑटोमेटिकली उस कन्वर्जेशन को असाइन कर देगा सपोर्ट में। अब मेरा जो सपोर्ट वाला जो बंदा है, उसको वो कन्वर्जेशन ऑटोमेटिकली शो होने लग जाएगी। अब अगर मैं देखूं यहाँ पे नीचे अंकिता में, तो मैंने यहाँ पे जो स्ट्रक्चर ऐड किया हुआ है अंकिता ऐड किया हुआ है, तो जो भी इस पे इनकमिंग मैसेज आता है वो अंकिता को ऑटोमेटिक शो हो जाता है। अगर मैं चाहता हूं कि यहाँ पे सेल्स भी कर दूं तो होगा क्या कि इसका जो मैसेज है वो अंकिता को तो दिखेगा ही दिखेगा, लेकिन जो सेल्स डिपार्टमेंट में जो बंदा बैठा हुआ है उसको भी वो मैसेज शो होगा। चैट्स के अंदर उसकी जो कन्वर्जेशन है वो शो होगी। अब हम आते हैं यहाँ पे चैट्स में। चैट्स में ये जितनी भी यहाँ पे जो शो हो रही है ये एक्टिव चैट है, यानी अभी किन किन लोगों से कन्वर्जेशन चल रही है। ये अभी मैं एडमिन व्यू दिखा रहा हूँ तो यहाँ पे सारी चैट दिखेंगे। साइड में आप देखेंगे लेफ्ट साइड में जो कलर देखेंगे तो ये जो कलर है ये डिफरेंट है। ये नीचे वाला जो कलर है सेल्स का है, ये ऊपर वाला जो है ये अंकिता का कलर है। अगर मैं चाहता हूं कि ये जो अंकिता वाली ये जो कन्वर्जेशन है इसको मैं अंकिता से हटाना चाहता हूं, तो मैंने यहाँ से क्या कर दिया, इसको सपोर्ट कर दिया और मैंने यहाँ से इसको असाइन कर दिया। अब ये जो है या मेरे यहाँ पे न्यू चैट्स के अंदर यहाँ पे शो हो रहा है और ये मैंने इसको एक्टिव चैट में ले लिया। अब एक्टिव चैट में मैंने इसको जैसे ही लिया तो ये जो है इसका कलर चेंज हो गया। मैं एज ए अंकिता भी लॉग इन हूँ यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे एज ए अंकिता जाता हूँ चैट्स में और इसको रिफ्रेश करता हूँ, अंकिता को अभी यहाँ पे कोई भी चैट नहीं दिख रही। क्यों नहीं दिख रही? क्योंकि मैंने वहां से अंकिता का जो स्ट्रक्चर या जो डिपार्टमेंट है वो उस चैट से हटा दिया था। अभी वो सिंगल चैट ही थी उनके पास में।
दोबारा हम आते हैं एडमिन में। जितनी भी जो इनकमिंग चैट्स है, यानी कि अगर मान लो आपके यहाँ पे 10 स्टाफ है और 10 नंबर आपने इसमें लिंक करके रखे हुए हैं, तो 10 नंबर की जो न्यू चैट्स है वो एडमिन को यहाँ पे शो होती है। और इधर साइड में अगर आप देख रहे हैं छोटा सा नेम आता है, यानी जो डिवाइस का नेम मैंने रखा था अंकिता, देवेंद्र, ऐसा करके जो मैंने लिखा हुआ है, तो जिससे क्या होता है एडमिन को ये पता चल जाता है कि ये जो इनकमिंग जो कन्वर्जेशन है ये किसकी है यहाँ से। और अगर एडमिन चाहता है कि मैं किसी भी कन्वर्जेशन पे रिप्लाई करूं तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपने कोई भी रिप्लाई कर दिया, मैंने यहाँ पे ये ओके लिख दिया। अब मैंने जैसे यहाँ पे ओके लिखा ना, देखिए ये जो नाम है देवेंद्र सिंह, ये मेरी जो है यहाँ पे प्रोफाइल का नेम है, ये वाला ये जो नेम है ये ऑटोमेटिक यहाँ पे चला गया। अगर आप चाहते हैं कि ये जो साइन है ये नहीं जाए तो ये यहाँ से मैंने साइन ऑफ कर दिया, और अब अगर मैं यहाँ पे ओके लिखता हूँ तो सिर्फ ओके जाएगा, नेम नहीं जाएगा। अकॉर्डिंग यूर बिजनेस, अगर आपको नीड है इसकी साइन की तो ठीक है, नहीं है तो इसको यहाँ से बंद कर दिया। इसमें सपोज करो कोई सपोर्ट या सेल्स की क्वेरी आती है और वो क्वेरी अगर क्लियर हो जाती है तो इस चैट को हम यहाँ से क्लोज भी कर सकते हैं। जैसे हम इसको क्लोज करेंगे तो ये जो चैट है ये हमें यहाँ पे क्लोज लिस्ट जो मेरी ये यहाँ पे आ रही है इसमें मुझे यहाँ पे शो कर रही है। अगर मैं इस चैट्स में दोबारा इसको मैं देखना चाहूँ तो मैं यहाँ से इसको देख सकता हूँ कि भाई अगर ये क्लोज भी हुई तो इसमें क्या क्या बातें हुई है या क्या क्या कन्वर्जेशन में स्टाफ ने बात की है वो मैं सारी यहाँ पे देख सकता हूँ। अगर मान लो मुझे कहीं से लगता है कि नहीं ये जो केस है ये क्लोज नहीं होना चाहिए, जो स्टाफ है उसने कुछ कर दिया बस, बाकी काम कुछ हुआ नहीं है, तो मैंने क्या किया इसको यहाँ से रीओपन कर दिया। अब मैं जैसे ही इसको यहाँ से रीओपन करूंगा तो ये ऑटोमेटिक जो है यहाँ पे इनबॉक्स में आ गया, यहाँ से क्लोज से उठ के वो इनबॉक्स में आ गया। नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं कि कोई भी सिंगल चैट को एडमिन कैसे असाइन कर सकता है किसी को, या कोई स्टाफ जो है उस चैट को किसी और को कैसे असाइन कर सकता है। सपोज करिए ये जो देवेंद्र वाली जो चैट है ये अभी सपोर्ट में है। अगर मैं चाहता हूं कि ये जो चैट है इस पे अभी मैं इसकी कन्वर्जेशन पे रिप्लाई नहीं कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि अंकिता जो है रिप्लाई कर दे, तो यहाँ 3 डॉट में अगर जाएंगे असाइन पे जाएंगे, असाइन के अंदर हमें एक ऑप्शन मिल जाता है असाइन चैट का। मैंने यहाँ पे ले लिया अंकिता और मैंने असाइन कर दिया। मैं जैसे ही असाइन करूंगा तो ये जो चैट है ये यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे न्यू चैट के अंदर ये यहाँ पे अंकिता के पास में आ गया। यहाँ पे अगर मैं प्रोफाइल दिखाता हूँ आपको, ये मेरे दूसरी ईमेल आईडी से यहाँ पे लॉगिन किया हुआ है, एज ए यूजर मैंने मतलब एज ए स्टाफ मैंने यहाँ पे लॉगिन किया हुआ है। ये चैट मुझे यहाँ पे दिख गई। अगर यहाँ पे अंकिता इस पे कोई भी रिप्लाई दे सकती है, यहाँ से ये देखिए ये यहाँ से इसने यहाँ से हाई लिखा। अगर मैं यहाँ पे एडमिन के डैशबोर्ड पे जाता हूँ, देखिए हाई मुझे यहाँ पे शो हो रहा है। अगर ये यहाँ पे कुछ भी रिप्लाई देते हैं या उधर से मैसेज आता है, जो भी मैसेज, जैसे मैं इस पे अगर इधर से भी कोई मैसेज कर दूं, मैं अपना फोन से इसमें एक मैसेज करता हूँ, अभी मैंने जो फोन से रिप्लाई किया है वो भी ये यहाँ पे आ गया। यानी जो कन्वर्जेशन है आप चैट्समी के थ्रू जो व्हाट्सएप का पूरा जो कन्वर्जेशन है वो यहाँ से कर सकते हैं। एक फीचर तो ये हो गया कि एक सिंगल चैट को आप कैसे किसी दूसरे स्टाफ को असाइन कर सकते हैं। अब आप समझिए कि डिपार्टमेंट वाइज जो चैट है वो कैसे असाइन करते हैं। मैं यहाँ पे गया एडमिन डैशबोर्ड में, मेंबर में गया, मेंबर में मैंने अंकिता को ये पेंसिल बटन से यहाँ से मॉडिफाई किया। मॉडिफाई करने के बाद में मैंने यहाँ से सेल्स डिपार्टमेंट जो है वो अंकिता को असाइन कर दिया और यहाँ पे सेव कर दिया। अब अगर मैं दोबारा आता हूँ यहाँ पे इस डैशबोर्ड पे, इसको रिफ्रेश करता हूँ, जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूंगा यहाँ देखिए यहाँ मुझे 40 नई चैट दिखा रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सारी की सारी जो चैट्स है मुझे यहाँ पे दिखा रहा है। यानी अब क्या हुआ कि एडमिन तो वो डिपार्टमेंट देख ही सकता है, सेल्स डिपार्टमेंट की चैट यहाँ पे वो देख ही सकता है, लेकिन अब अंकिता भी देख सकती है। ये फीचर आपको ऐसे काम में आ सकता है कि सपोज करिए कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन है जो सेल्स देखता है, वो आज छुट्टी पे है। अगर आप चाहते हैं कि वो अगर छुट्टी पे है तो उसकी जगह पे जो चैट्स है वो और कोई देख ले या फिर और कोई उस पर रिप्लाई करे, तो आप सीधा सीधा उठा के पूरा का पूरा डिपार्टमेंट किसी और एम्प्लॉय को असाइन कर सकते हैं। जिससे क्या होता है कि कन्वर्जेशन वही की वही रहेगी। और क्या होता है कि चैट शेयरिंग का सिस्टम हम लोगों ने इसलिए बनाया कि होता क्या है कि प्रीवियस जो कन्वर्जेशन होती है वो पता नहीं चलता है। होता क्या है किसी स्टाफ से मैंने कुछ बात करी, उसके बाद मैंने बोला कि ठीक है ये नंबर है, इस पर आप बात कर लो, या स्टाफ को दिया इस नंबर पर बात करो, तो स्टाफ को कभी ये पता नहीं होता है कि मैंने आगे जो है क्या उससे चैट की हुई है। तो इससे क्या आपको चैट्स में से ये भी पता चल जाता है कि उस कस्टमर से जितनी जो चैट्स हुई हैं वो चैट्स क्या क्या हुई है, उसके अकॉर्डिंग ही स्टाफ उसको रिप्लाई कर सकता है। एक हमको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है
क्विक रिस्पॉन्स का। क्विक रिस्पॉन्स समझ लीजिए कि मान लो कोई आपसे बार बार जीएसटी नंबर मांगता है या फिर एड्रेस मांगता है, जो भी ऐसी चीजें हैं जो आपको बार बार कस्टमर को रिपीटेड रिप्लाई करनी होती है, तो उसमें आपने यहाँ से क्विक रिस्पॉन्स यहाँ से ऐड कर लिया, आपने यहाँ पे शॉर्टकट बना लिया। जैसे मैं यहाँ पे शॉर्टकट बना लेता हूँ, 1 बना लिया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने लिख दिया टेस्ट, सॉरी 1 बना लेता हूँ मैं, और मैंने यहाँ पे लिख दिया टेस्ट मैसेज, और यहाँ से ऐड कर दिया मैंने। अब मैं यहाँ पे चैट्स में जाता हूँ, यहाँ गया मैं, ये मेरे जो दोनों शॉर्टकट है ये यहाँ पे आ गया। एक मैंने बना रखा था हेलो, एक मैंने 111 मैंने जैसे ही क्लिक किया ये मैसेज ऑटोमेटिक लिख के आ गया। इससे क्या होता है, थोड़ा सा कन्वर्जेशन का टाइम बचता है कि हम फटाफट क्विक जो है रिस्पॉन्स दे पाए। ये बाय डिफॉल्ट व्हाट्सएप में भी है, तो हमें लगा कि नहीं इसमें भी देना चाहिए, तो ये इसमें भी दे दिया। चैट्समी में अभी इतने ही फीचर हैं कन्वर्जेशन के, बाकी हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। आगे चल के जो भी नए फीचर्स आते हैं उसको एक वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बता दूंगा। बाकी अभी जो ये है कि व्हाट्सएप का जो भी कन्वर्जेशन होता है उसको एडमिन मैनेज कर सकता है और ट्रैक कर सकता है। जब स्टाफ को इस बात का पता रहता है कि हमारी जो कन्वर्जेशन है वो कहीं ना कहीं ऑनर द्वारा ट्रैक की जा रही है, या जो कंपनी का रिस्पॉन्सिबल पर्सन है वो ट्रैक करता है, तो कहीं ना उनकी वो कन्विंसिंग जो पावर होती है ना कस्टमर को, वो भी बढ़ती है। और वो जब आप लोग उनकी कन्वर्जेशन देखेंगे तो आपको भी ये पता चल जाएगा कि इसको किस टाइम पे क्या रिस्पॉन्स देना चाहिए था, लेकिन इसने क्या दे दिया। धीरे धीरे जो है कन्वर्जेशन में ऑटोमेटिकली सुधार आना स्टार्ट हो जाता है। अगर आपको इसका लाइव डेमो की अगर रिक्वायरमेंट हो, और बहुत सारी ऐसी चीज़ है जो मैं वीडियो में क्लियर नहीं कर पाया हूँ क्योंकि एक ओवरव्यू वीडियो था कि सॉफ्टवेयर काम कैसे करता है, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में मेरा एक नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पे आप कभी भी फ़ोन करके या व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप डेमो ले सकते हैं। हम एनीडेस्क पे इसका जो है लाइव डेमो आपको दे देंगे। कुछ क्वेश्चन अगर वीडियो में क्लियर नहीं हुए हैं तो लाइव डेमो के दौरान हम लोग वो भी क्लियर कर देंगे।